हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टिक इंटर विजिट्स। हमने टिक इंटर मॉड्यूल के बारे में पढ़ा कि टिक इंटर मॉड्यूल क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका हम कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को, उसके इवेंट को कैसे कैप्चर करते हैं। अभी यहाँ पे हम सिंपल सा मैंने विंडो क्रिएट करके बताया था आपको कि जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, यानी एक विंडो कैसे क्रिएट करते हैं टिक इंटर मॉड्यूल के थ्रू। आपको बताया था मैंने कि जीयूआई क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत सारे कॉमनली प्रोवाइडेड ग्राफिकल है, यानी आप यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी को, पर उसमें से हम टिक इंटर लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जीयूआई के लिए, यानी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि विजिट्स क्या होते हैं। Tkinter provide various controls such as button, labels and text box used in a GUI application. आप GUI एप्लीकेशन में आपको लेबल चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, बटन चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आप ये विजिट का यूज कर सकते हैं। दिस कंट्रोल आर कॉमनली कॉल्ड विजिट्स। यही कंट्रोल जो होते हैं, जैसे बटन बना रहे हैं हम, कोई मेन्यू बना रहे हैं, लेबल बना रहे हैं, तो यही कंट्रोल्स क्या होते हैं, विजिट होते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हम जो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी टिक इंटर मॉड्यूल के थ्रू जो हम एप्लीकेशन ये बना रहे हैं, जो विंडो डिस्प्ले करा रहे हैं, तो उसमें हम बटन का भी यूज कर सकते हैं, लेबल्स का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं, उसको ही बोला जाता है विजिट्स। आप लोग ने देखा होगा, अगर से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करती हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसके खुद के मेन्यू रहते हैं, जैसे फाइल रहते हैं, इंसर्ट रहता है, एडिट रहता है, पेज सेटअप रहता है। ये सब क्या होता है, इसके मेन्यूज है, और वो हमको एक विंडो अपेयर करता है। विंडो अपेयर करने के बाद वो अलग अलग मेन्यूज हमको अवेलेबल कराता है, और जब भी जो मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं उसके सब मेन्यू आपको दिखते हैं, यानी सब ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होते हैं। तो वैसे ही हम टिक इंटर का यूज करके एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, यानी एक जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, और उसके ही अंदर हम विजिट का यूज करके उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से मेरे जी विजिट है। तो हमारे कॉमनली 10 विजिट यहाँ पे यूज करके बताऊंगी मैं, जिसमें आपको आगे में टॉपिक्स भी है कि कैसे उसको करना है, ठीक है। पर अभी हम देखेंगे कि कौन से करंटली 10 टाइप के विजिट होते हैं टिक इंटर में, जो यहाँ पे टेबल में डिस्क्रिप्शन के साथ प्रेजेंट है। सब में पहला होता है बटन। बटन जो होता है, हमको अगर से हमारे एप्लीकेशन में, यानी जीयूआई क्रिएट जब होता है, उसमें हमको बटन क्रिएट डिस्प्ले कराना है, तो हम बटन नाम का विजिट यूज करेंगे, जो हमारा टिक इंटर का विजिट है, ठीक है। द बटन विजिट इज यूज टू डिस्प्ले बटन इन यूर एप्लीकेशन, यानी जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं हम, उसके अंदर आपको बटन चाहिए, तो आप बटन वाले विजिट का यूज कर सकते हैं। कैनवास। कैनवास क्या करता है कि एक शेप, जो भी हमको शेप चाहिए वो हमको एप्लीकेशन में चाहिए, तो हम उसके लिए कैनवा का यूज करते हैं। द कैनवास विजिट इज यूज टू ड्रॉ शेप्स सच एज लाइन्स, ओवल्स, पॉलीगन्स एंड रेक्टेंगल इन योर एप्लीकेशन। आप क्या करते हो कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, जब लॉन्चिंग विंडो के पहले मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनता है, उसमें आपको कितनी, यानी जो आपको वो ऐप प्रोवाइड कर रहा है, हम इजीली वो ऐप को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें जो भी चीज क्रिएट कर पा रहे हैं, जो भी चीज ड्रॉ कर पा रहे हैं, वो भी एक कोडिंग के थ्रू बना हुआ ऐप है। वैसे ही यहाँ पे हमको खुद का अपना विजिट बनाना है, खुद का अपना एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए हम टिक इंटर का यूज कर रहे हैं, और उसकी चीज उसको हमको अच्छे से दिखाना है, अच्छे से डेकोरेट करना है, समझ लो एक तरह से, तो हम वो चीज में अपने विजिट का यूज कर रहे हैं। तो विजिट में हम लोगों को अगर से अपने एप्लीकेशन में कोई ड्रॉ करके लाइन दिखाना है, या ओवल शेप या रेक्टेंगल कोई शेप दिखाना है, तो हम कैनवास विजिट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है चेक बटन। चेक बटन जो है, चेक बॉक्स बटन मैंने आपको HTML में पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था कि कैसे हम HTML के थ्रू पाइथन की स्क्रिप्ट को रन कराते हैं। CGI मॉड्यूल का यूज किया था उसमें हमने, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यूजर से हमको चेक बॉक्स लेना है, यानी यूजर से हमको वैल्यू लेना है मल्टीपल चॉइस में, वो चेक करने के बाद तो हम इनपुट टाइप में चेक बॉक्स देते थे। वैसे ही यहाँ पे टिक इंटर ने आपको एक विजिट दे दिया है चेक बटन करके, जिसमें क्या कर सकता है, यूजर से हम ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस ले सकते हैं एट अ टाइम। The check button widget is used to display a number of options as a checkbox. The user can select multiple options at a time.
ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। ये एक विजिट है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके एप्लीकेशन में आप ये चेक बॉक्स दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस दे सकते हो, यूजर क्या मल्टीपल चॉइस करके अपना डाटा जो है इंसर्ट कर सकता है। एंट्री, एंट्री क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको कि जैसे हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाता है। जैसे हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म में हम लिखा है फर्स्ट नेम के सामने आपका टेक्स्ट बॉक्स आता है, तो यूजर क्या करता है अपना टैक्स डालता है। तो वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए बोला है एंट्री, जिसमें क्या होता है ये विजिट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है यूजर से टैक्स, यानी उसको जो भी टैक्स टाइप करना है वो एंट्री नाम के विजिट से क्रिएट होता है। तो द एंट्री विजिट इज यूज टू डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड फॉर एक्सेप्टिंग वैल्यूज फ्रॉम अ यूजर। ठीक है, आपको कोई वैल्यू लेना है यूजर से एक सिंगल लाइन में, तो आप एंट्री वाला विजिट जो है यूज कर सकती है। लेबल, लेबल क्या होता है, आपको कोई चीज का लेबल लगाना है, यानी आपको बताना है बस एक कोई नाम। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि फील्ड जब हमको यूजर से इनपुट लेना है तो हम क्या करते हैं कि सामने में फील्ड का नाम लिखते हैं कि यूजर को क्या डालना है, तो वो होता है एक तरह का लेबल। तो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो हमारे लेबल में आएगा, या हम कोई इमेज, इसमें जो बोला है कि जो लेबल विजिट है उसमें आप एक सिंगल लाइन तो कैप्शन दे सकते ही हैं, और साथ में आप जो है कंटेंट में आप इमेज भी डाल सकते हैं। जरूरी लेबल को एक आप टेक्स्ट बॉक्स यानी एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें आप इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं। द लेबल विजिट इज यूज टू प्रोवाइड अ सिंगल लाइन कैप्शन फॉर अदर विजिट, इट कैन ऑल्सो कंटेन इमेजेस। ठीक है, इसमें कंटेंट आप इमेज भी कंटेन कर सकते हो या सिंगल लाइन भी कैप्शन दे सकते हो। लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स जो होता है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, जिसके लिए हमने HTML में सिलेक्ट टैग का यूज किए थे और ऑप्शन वैल्यू देते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट बॉक्स जो होता है हमारा विजिट, वो भी क्या होता है एक टाइप का लिस्ट होता है, जो यूजर्स को हम बताते हैं कि उसको कौन सा चॉइस, यानी बहुत सारे चॉइस देते हैं और यूजर क्या करता है कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर सकता है, यानी यूजर को हम प्रोवाइड करते हैं लिस्ट, तो उसके लिए आपको विजिट दिया है लिस्ट बॉक्स। द लिस्ट बॉक्स विजिट इज यूज टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू अ यूजर। मेन्यू बटन, मेन्यू बटन में मैंने आपको बताया था कि मैंने नोटपैड या MS वर्ड, MS एक्सेल, जो भी आप एग्जाम्पल देखते हो वो अपना खुद का एक GUI है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेन्यूज बने रहते हैं, फाइल्स है, एडिटर है, फॉर्मेट है, तो ये सब क्या हो गया, मेन्यू बार हो गया, यानी मेन्यूज हो गए। वही चीज अगर से मुझे अपने पाइथन में करना है, पाइथन में GUI जो एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ, जो एप्लीकेशन में क्रिएट कर रही हूँ, तो उसमें हमको मेन्यू बटन भी चाहिए, तो मैं मेन्यू बटन विजिट का यूज करूंगी, यानी मेन्यू चाहिए तो द मेन्यू बटन विजिट इज यूज टू डिस्प्ले मेन्यू इन यूर एप्लीकेशन, यानी आपके एप्लीकेशन पे आपको मेन्यू डिस्प्ले कराना है तो आप मेन्यू बटन वाला जो विजिट है वो यूज कर सकते हैं। मैसेज, मैसेज जो होता है मल्टी लाइन होता है, यानी यूजर को हम फैसिलिटी देते हैं कि वो यूजर से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं मल्टी लाइन। जैसे आपका टेक्स्ट एरिया बताया था मैंने HTML में कि टेक्स्ट एरिया के थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज लिखते हैं, यानी मैसेज लिखने को देते हैं एक से ज्यादा लाइन, जितने भी हमको कैरेक्टर चाहिए या जितनी भी लाइन चाहिए, तो वैसे ही हमारे पाइथन में मैसेज विजिट है, जिसमें क्या कर सकते हैं हम मल्टी टेक्स्ट फील्ड दे सकते हैं, एक्सेप्ट करा सकते हैं मल्टीपल लाइंस यूजर से। द मैसेज विजिट इज यूज टू डिस्प्ले मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड फॉर एक्सेप्टिंग वैल्यूज फ्रॉम अ यूजर। रेडियो बटन, रेडियो बटन क्या होता है, सिंगल सिलेक्शन होता है। ठीक है, रेडियो बटन भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था प्रीवियस, इसमें HTML में पढ़ाया था। अब वही चीज हमको कहाँ पढ़ना है, हमारे पाइथन में पढ़ना है कि पाइथन में जो टिकिंटर मॉड्यूल है उसका विजिट है रेडियो बटन, जिसमें क्या होता है कि यूजर को हम एक सिलेक्ट ऑप्शन देते हैं, जो वो एक वन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है एट अ टाइम। The radio button widget is used to display a number of options as radio button. The user can select only one option at a time. टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है, हमको टेक्स्ट लिखना है एक लाइन से ज्यादा या एक लाइन, तो आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। द टेक्स्ट विजिट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन मल्टी लाइन्स, यानी आपको एक से ज्यादा लाइन्स चाहिए तो आप टेक्स्ट वाला विजिट यूज करके आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं सिंगल कोड या डबल कोड में।
तो ये थे हमारे विजिट्स, जो हमारे टिकिंटर विजिट्स होते हैं, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक एप्लीकेशन, जो GUI एप्लीकेशन ओपन हो रही है उसमें और हम चीजें डाल सकते हैं विजिट के थ्रू। तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बना के रखा है, तो एक एग्जाम्पल क्या बनाया है वो देख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट स्टार, यानी जो भी टिकिंटर मॉड्यूल है उसमें जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो क्या हो जाए, हमारे इसमें इंपोर्ट हो जाए। तो स्टार का मीनिंग क्या होता है कि ऑल फंक्शंस, जिसको हमको बार बार कॉल करना है उसके फंक्शन को, तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। उसमें हम मॉड्यूल का नाम जरूरी नहीं है लिखना। अगर से हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते तो आपको क्या करना पड़ता, मॉड्यूल के नाम के साथ, यानी जो आपका टिकिंटर है, टिकिंटर डॉट आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड को लिखना पड़ता था। पर अभी यहाँ पे हमको वो मेथड को डायरेक्टली आप कॉल कर रहे हो। जैसे टीके कंस्ट्रक्टर, टीके जो मेथड है वो टिकिंटर का मेथड है, जो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर का काम करता है। यानी क्या कंस्ट्रक्टर करता है, ये क्रिएट करता है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी विंडो जब हमारी अपीयर होंगी, यानी GUI क्रिएट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए टीके मेथड का यूज करते हैं हम, और उसको काय में डाल रहे हैं हम, विंडो नाम के वेरिएबल में। क्यों, क्योंकि हमको अगर से वही विंडो में, यानी जो हमारा विंडो अपीयर हो रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट बन के अपीयर हो जा रहा है, तो वही विंडो में मुझे अगर से टाइटल डालना है, लेबल डालना है, इसलिए मैं क्या करूंगी, उसको एक वेरिएबल में डाल दूंगी, ताकि इसका जो ऑब्जेक्ट बने उसके साथ में उसकी वैल्यू, उसमें वैल्यू पास कर सकूं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वैल्यू कौन सी पास कर रही हूँ, टाइटल, कि मेरा जो विंडो अपीयर हो रहा है उसमें मुझे टाइटल चाहिए। तो मैं विंडो डॉट डॉट सफिक्स के साथ वो टाइटल मेथड लिखूंगी, और वहां पे मैं एक स्ट्रिंग पास किया मैंने, एग्जाम्पल टिकिंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एग्जाम्पल टिकिंटर आ गया। नेक्स्ट, अब मैंने बताया था आपको एक विजिट का एग्जाम्पल देके बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक विजिट यूज कर रही हूँ लेबल, और लेबल के अंदर यूज कर रही हूँ मैं टैक्स, ठीक है। लेबल के अंदर उसने बताया है आपको कि कोई कैप्शन भी दे सकते हैं या आप कोई इमेज भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक कैप्शन दे रही हूँ। टैक्स नाम का एक विजिट लिया जिसमें मैंने हेलो एवरीवन लिखा, और किसमें आना चाहिए, विंडो में, क्योंकि विंडो जो क्रिएट हो रही है वो टीके मेथड से क्रिएट हो रही है। तो उसकी वो कहाँ पे जा रहा है, विंडो नाम के वेरिएबल में। तो वो वेरिएबल को पहले मैंने लिखा, और वो वेरिएबल के अंदर मैंने बताया कि जो विंडो क्रिएट हो रही है वो विंडो के अंदर आपको क्या आना चाहिए, हेलो एवरीवन आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या किया कि मैंने लेबल को पैक किया। पैक जो होता है जियोमेट्रिक में आता है, आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी पैक का मीनिंग, पर आप यहाँ पे समझ लो कि जो मैं पैक कर रही हूँ, जो लेबल है वो लेबल को मुझे पैक भी करना है। कि पैक करने के बाद आपको बताना है कि उसका जो हाइट एंड विड्थ, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या होना चाहिए पैडिंग। तो यहाँ पे उसको मेजर करने के लिए हमने किया है PDX, यानी पैडिंग एक्स एक्सेस, पैडिंग वाई एक्सेस। यहाँ पे मैंने दिया 250। अगर से मैं ये नहीं देती हूँ तब भी मुझे पैक जो है सिंपल सा मैं लिख सकती हूँ। वो मैं एग्जाम्पल में बताऊंगी कि कैसे क्या हो रहा है। मेन लूप, मेन लूप क्या करता है कि जैसे ही मैं ये क्लोज बटन पे क्लिक कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये इवेंट जो है हमारा जो कैप्चर हो रहा है इसके ही थ्रू, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी हमारा प्रोग्राम वहां पे स्टॉप यानी क्विट हो जाएगा। तो मेन लूप आपको लास्ट में लिखना कंपलसरी है। तो आपको मेन लूप किस में लिखना है, विंडो नाम के वेरिएबल में। क्यों, क्योंकि जो टीके मेथड है, टीके कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, विंडो क्रिएट करने का काम कर रहा है, यानी विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, विंडो नाम की वेरिएबल में। तो वो वेरिएबल को डॉट सफिक्स के साथ मुझे मेन लूप में मेथड को कॉल करना है। तो मेन लूप मेथड क्या है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर का काम करता है, जो टीके टीक इंटर मॉड्यूल का मेथड है, एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है, जो दो काम करता है। एक काम क्या करता है, इवेंट को कैप्चर करता है, यानी जो भी ये इवेंट्स मैं दे रही हूँ, जो भी चीज दे रही हूँ वो कैप्चर करने का भी काम करेगा, और जैसे ही मैं क्लोज कर दूंगी तो हमारे प्रोग्राम को क्विट करने का भी काम करेगा। तो हमको अगर से डबल से हमारे प्रोग्राम को रन कराना है तो मुझको फिर से रन वाले इसमें जाना पड़ेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको ये एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने टेबल में मैंने इतना सारे विजिट्स डाले हैं और उसमें से सिर्फ मैं लेबल और टैक्स के बारे में ही बता रही हूँ। आपको ये सब मैं कवर करूंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वो वीडियो देखना है। और अभी फिलहाल में मैं एक ही विजिट का यूज कर रही हूँ, लेबल एंड टैक्स और पैक। पैक का भी एग्जाम्पल से ही आपको समझेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको समय पहले आपको जाना है पाइथन के शेल में।
पाइथन का आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो, पाइथन के सॉफ्टवेयर यानी आपका प्रोग्राम लिखने के जेपिटर भी यूज कर सकते हो, पाइचैम भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पाइथन शेल 3.6.4, जिसमें ये है मेरा एक विंडो। ठीक है, ये होता है आपका जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें देखो ये मेन्यू बने हुए हैं और अलग से बहुत सारी कोडिंग करी हुई है। अब इतनी सारी कोडिंग तो हम नहीं कर रहे हैं, पर सिंपल सा मुझे समझाना था आपको जीयूआई क्या होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि जीयूआई में देखो एक चीज ये हो रही है कि एक विंडो ओपन हो रहा है। ठीक है, एक एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, एप्लीकेशन के अंदर क्या है, मेन्यूज है। तो ये मेन्यू बनाने के लिए भी उसने क्या किया होगा, कोई ना कोई विजिट यूज किया होगा। अब यहाँ पे मैं फाइल में जा रही हूँ, न्यू ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे नोटपैड लेना ज्यादा जरूरी है। ये जो है इंटरप्रेटर स्क्रीन है, यहाँ पे डायरेक्टली रन हो जाता है, तो ये लूंगी मैं। ये लेने के बाद अब मैं अपनी स्टेप लिखूंगी। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको 3 स्टेप जरूरी है, कंपलसरी है हर प्रोग्राम में लिखना। एक तो इंपोर्ट करना है, और दूसरा टी के मैथड को कॉल करना है, और तीसरा है मेन लूप को भी कॉल करना है जब आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, सिर्फ इंपोर्ट करना है आपको टिक इंटर, क्योंकि आपको टिक इंटर इंपोर्ट करोगे तभी उसके मेथड्स को आप यूज कर सकते हो। तो फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है, जो भी चीजें हैं वहां पे क्या हो गई है, इंपोर्ट हो गई है। इंपोर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, टिक इंटर तो इंपोर्ट हो गया, टिक इंटर का मेथड यूज करना है कौन सा, टी के। टी जो है हमारा कैपिटल रहेगा और के जो रहेगा स्मॉल रहेगा, और उसका मेथड। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, हमारा जो भी है ग्राफिक बनाने के लिए, यानी हमारा विंडो क्रिएट करने के लिए काम करेगा। ठीक है, अभी मैं कोई भी कोडिंग नहीं लिख रही हूँ और आप कोई भी वेरिएबल नहीं बना रही, कोई वेरिएबल में ये टीके वाले को मैं नहीं दे रही हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो अब मुझे मेन लूप बंद करना है, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी देना, इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि इससे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो विंडो के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसको क्लोज भी तो करना है। अगर से मुझे मेरा रन क्विट करना है या मेरे इवेंट को रन कराना है, तो मुझे मेन लूप करना पड़ेगा। तो करके मुझे टिक इंटर को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा। अब इससे क्या हो रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए ही मैंने उसका नाम भी विंडो ही दे दिया है। ठीक है, इसलिए विंडो दे दिया है। ठीक है, अब ये विंडो बंद हो, इसके बाद मैं क्या करूंगी, एक विंडो जो हम मैंने लिया है वेरिएबल, उसके साथ में मेन लूप को क्लोज कर दूंगी। मेन लूप, मेन लूप, ये तीनों क्या है, जो टिक इंटर ऑब्जेक्ट है, ये तीन, सॉरी, टिक इंटर जो मॉड्यूल है उसके ये तीनों भी, ये दोनों भी क्या है, उसके मैथड्स है, जो कंस्ट्रक्टर मैथड है। ठीक है, जैसे ही हमारा ये रन होगा ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यानी विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, किसके थ्रू, ठीक है, विंडो के थ्रू। इसको कहीं भी कॉल करने या स्टेटमेंट को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही मेन लूप भी अपने आप ही कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जब भी उसका जो भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, तो वैसे ही वो कॉल भी हो जाएगा, और जैसे ही मैंने क्लोज किया वैसे ही क्विट हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसको रन करा के, रन करने के पहले इसको सेव करना है, सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद मैंने जीयूआई में गई। जीयूआई में जाने के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया है मेरे पाइथन के शेल, जहाँ पे भी पाइथन की पूरी मेरी स्क्रिप्ट है, वहां पे मैंने एक न्यू नाम का एक नया फोल्डर बनाया, न्यू जीयूआई यूजर करके, और उसमें एक लॉन्चिंग विंडो ऑलरेडी फाइल है, जिसका मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, जब आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वाला मैंने लेक्चर पढ़ाया था। अभी ये मेरा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें मैं बता रही हूँ कि लेबल कैसे क्रिएट करते हैं, विजिट का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं दे दूंगी यूजर लेबल, यूजर लेबल डॉट py, इसमें यही नाम दे रही हूँ, यूजर का लेबल। अभी लेबल वाले कोडिंग मैंने नहीं डाला है, इतनी तीन लाइन में आपको रन करके बताती हूँ कि क्या होता है। तो ये देखो विंडो बन गया। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है, और देखो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लोज करूंगी प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा टिक इंटर मॉड्यूल है वो क्या करता है, जीयूआई एप्लीकेशन बनाता है, पर बनाने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, टी के मैथड से क्रिएट होता है, जो एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है। और यही इवेंट को, ये जितने भी इवेंट है उसको कैप्चर करने का काम कौन करता है, मेन लूप
मेथड करता है, ये भी क्या है, टीके का कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी प्रोग्राम रन होता है। और यही लूप क्या करता है, जैसे ही क्लोज हमने किया वो क्लोज हो जाएगा, यानी प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यही मीनिंग था मेरा समझाने का, ये 3 लाइन, कि क्या हो रहा है कि मेरा एक कैप्चर हो जा रहा है। देखो यहाँ पे बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, इसको बंद करूंगी तो ये पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आउटपुट आया। तो पहली लाइन से क्या हुआ, टेक इंटर, मैंने मॉड्यूल को यूज किया, मॉड्यूल इंपोर्ट किया। टीके से क्या हुआ कि जो हमारा ये जो विंडो अपीयर हो रहा है इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। और वो अब ये मेन लूप से क्या हो रहा है कि ये इवेंट को पूरे को कैप्चर करने का काम कर रहा है। और जैसे ही मैं क्लोज पे क्लिक कर दूंगी तो ये क्या कर देगा, हमारे प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे जैसे क्लोज करूंगी तो ये क्लोज हो जाएगा। पर इन केस अगर से मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे करी मैंने और ये रनिंग मोड में है, तो जैसे ही मैं इस पे डायरेक्टली क्लोज करूंगी तो ये देखो यहाँ पे बोलेगा यूर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट। तो यहाँ पे मैं अगर से ओके करूंगी तो भी बंद होगा। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये डायरेक्टली क्लोज नहीं होता है जब तक का मेन लूप में नहीं जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्या है कि अभी हमने देखा कि विंडो रेडी हो गया। अब विंडो के अंदर मुझे कुछ डालना है, यानी जो हमारा विंडो GUI जो अपीयर हो रहा है, GUI एप्लीकेशन, उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ डालना है। तो मुझे टिक इंटर के विजिट्स का यूज करना है। तो टिक इंटर विजिट्स का यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किससे क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट, इससे क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो मैं इसका जो वेरिएबल है वो यूज करूंगी। और वो यूज करने के बाद आपको ध्यान देना है, इसको लास्ट में ही लिखना है, मैंने वैसे ही लिख के बता दिया स्टार्टिंग में। और डॉट सफिक्स लेना है और टाइटल, पहले मुझे क्या होना, विंडो के ऊपर टाइटल होना। और टाइटल कौन सा होना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेबल एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं इतना रन करके बताती हूँ आपको। सेव किया, सेव करने के बाद रन। पहले आपने देखा होगा, देखो इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आ गया टाइटल लेबल एग्जाम्पल। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा इतना रन हो गया, यानी टाइटल भी आ गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे लेबल लेना है। तो लेबल के लिए मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ लेबल नाम का, और जिसमें ले रही हूँ L कैपिटल लेबल लिख रही हूँ। लेबल लिखने के बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ किसमें लेबल लगाना है, विंडो के अंदर। विंडो के अंदर कौन से टाइप का लेबल लगाना है, यानी टेक्स्ट। टेक्स्ट विजिट से मैं बताऊंगी कि लेबल क्या होना चाहिए मेरा, लेबल में कोई ना कोई कंटेंट होना चाहिए। तो टेक्स्ट से मैं कंटेंट डाल रही हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग एक्सक्लेमेटरी साइन। ये होने के बाद अब मैं इतना अगर से आपको करके बताऊंगी तो मुझे ये रन नहीं मिलेगा। तो देखो विंडो तो आ गई, पर विंडो क्या है, ब्लैंक है, क्योंकि आपको उसको पैक भी करना है। तो पैक मेथड ये काम करता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लेबल लिया है लेबल को क्या करना पड़ेगा, डॉट पैक। जैसे ही पैक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, जितनी जगह इसमें लेबल में जितना भी ये कंटेंट है उतने इसमें वो पैक हो जाएगा। तो गुड मॉर्निंग जितनी स्पेस लेता है उतने इसमें ही पैक हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी आपको कुछ भी एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस नहीं लेके बताया, यानी पैडिंग लेके नहीं बताया। अब यहाँ पे सेव कर रही हूँ, तो देखो क्या हो गया, गुड मॉर्निंग आ गया। जितनी उसको स्पेस चाहिए थी उतनी विंडो मेरी अपीयर हो गई है, और विंडो के साथ उसका लेबल भी आ गया है। तो पैक क्या काम करता है, पैकिंग का काम करता है, लेबल को फिक्स करने का काम करता है हमारे एप्लीकेशन में। इसलिए हमको पैक लिखना जरूरी है, जो जियोमेट्रिक होता है। अब ये पैक में साइज कम हो रहा था, तो यहाँ पे अब मैं बताऊंगी PDX एक्स एक्सेस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 10। ठीक है, सिर्फ 10 दे रही हूँ। और PDY इज इक्वल टू 5, इतना दे दिया मैंने। अब इसको सेव कर दूंगी, सेव करने के बाद फिर से मैं रन करूंगी। तो देखो ये उतने ही इसमें क्या हो गया, पैक हो गया। अब मैं अगर से इसको बढ़ाती हूँ, ठीक है, इसको 100 कर देती हूँ और इसको 50 कर देती हूँ। अब फिर से रन करती हूँ, तो देखना ये आजू बाजू से उतने हिस्से में ही पैक हो जाएगा। ये देखो उतना स्पेस मिल गया उसको, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में उसको क्या मिल गया, 200 पैडिंग मिल गई। यानी एक्स एक्सेस से उसको 200 मिल गई और वाई एक्सेस से उसको 50 मिल गई। तो ये होता है पैक का मीनिंग, जिसमें हम बताते हैं कि हमको जो हमारा जो भी टैक्स हम दे रहे हैं तो उसको कितनी जगह देना है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो विंडो अपीयर हो रहा है
उसके अंदर अगर से आप कंटेंट नहीं डाल रहे हैं तो विदाउट कंटेंट तो विंडो वैसे ही अपीयर हो जाता है। पर अगर से विंडो में कोई टैक्स आता है और उसको आपको पैक करना है, क्योंकि टैक्स आता है तो तब उसको पैक करना कंपलसरी है। जैसे बटन है तो बटन को भी पैक करना कंपलसरी है आपको। तो आपको ये ज्योमेट्रिक वाला जो मेथड है वो अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें से हमने पैक का यूज करे हैं, जिसमें हमने यहाँ दिए हैं PDXY PDX 150। अब इसको अगर से मैं बड़ा करूंगी, जितना बड़ा करूंगी, इसको 1000 कर दूंगी, इसको 50 कर दूंगी, तो उतना ही बड़ा मेरा क्या हो जाएगा, विंडो अपीयर हो जाएगा। पर जो हमारा कंटेंट है वो देखना आप, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देती हूँ, यहाँ पे 500 कर देती हूँ और यहाँ पे 100 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो उतना ही हो गया। पर ये जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट को भी उतनी विड्थ एंड हाइट लग जा रही है। तो आपको ये नहीं है कि आपका विंडो अपीयर हो रहा है, उससे पैक से हम पैक तो कर रहे हैं, पर वैल्यू में आप जो है ये जो वैल्यू पास हो रही है इसको पैडिंग दे रहे हैं एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस में। ठीक है, तो ये होता है पैक का मीनिंग। पैक में आप दूसरी भी चीज कर सकते हो। पैक में अगर से लेफ्ट राइट बॉटम टॉप देना है तो वो भी दे सकते हो साइड नाम के फिलअप करके। यानी यहाँ पे अगर से मैं साइड लिख देती हूँ, साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ टॉप। ओके, यहाँ पे टॉप जो है बैड साइड, इसको अपेयर करने के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा पैक साइड इज इक्वल टू, अच्छा हमको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, SID साइड इज इक्वल टू TOP टॉप। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे हो गया, यानी एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस की पैडिंग लगाने के इसमें ऐसे हो गया। यहाँ पे एक्स एक्सेस अगर से कम कर दी क्योंकि बहुत ज्यादा विड्थ जो है बहुत ज्यादा हो गई है उसकी हाइट, तो यहाँ पे 5 कर दिया जाए और यहाँ पे रन करा जाए। तो ये देखो ये क्या हो गया, आप बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो ये ऐसे आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि PDX एक्स एक्सेस भी बताए, अगर से आप इसको साइड के साथ भी लिखेंगे टॉप लेफ्ट राइट तो भी वैसे ही होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ लेफ्ट, रुक जाओ, LEFT लेफ्ट लिख दिया, सेव किया, सेव करने के बाद फिर से रन किया, ये देखो लेफ्ट साइड चला गया। और अगर से इसको जो भी देना है मैं वैसे दे सकती हूँ। तो ये होता है आपका पैक। पैक आपको मैं अलग से बताने ही वाली हूँ, पर फिर भी अगर से एग्जाम्पल में आया है इसलिए मैंने कवर करने के लिए आपको बता दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यानी प्लेस भी बता सकते हैं और साइड से भी दे सकते हैं। लेबल को कैसे पेक करते हैं वो बताया मैंने। टिक इंटर क्या होता है, टिक इंटर के कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं ये भी बताया मैंने। टाइटल क्यों लगा रहे हैं हम, कहाँ से आ रहा है, लेबल कहाँ पे आ रहा है, ये सब मैंने ये वीडियो में कवर किया है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो देख के आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ये GUI ग्राफिकल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग हमारा हो गया है। तो आपने अगर से मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो भी देख सकते हो जाके, जिसमें मैंने आपको ग्राफिक के बारे में बताया है कि कैसे क्या होता है GUI, कैसे काम करता है GUI। फिर मैंने आपको लॉन्चिंग विंडो बताया था, एक लॉन्च करके विंडो ऑलरेडी मैंने ये वीडियो में भी कवर कर चुकी हूँ कि कैसे लॉन्च हो रहा है विंडो, 3 लाइन्स आपको लिखकर, और मैंने हर लाइन को एक्सप्लेन भी किया है। फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।